हमारे अपने अनुभव के अनुसार संसार में सबसे कठिन काम है पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। लौकिक पढ़ाई पढ़ना भी कठिन है। संस्कृत वाले तो इतना पढ़ते नहीं। अंग्रेजी वाले हमने सुना है कि डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या बहुत ऊंची कोई डिग्री लेते हैं, सीए बनते हैं, तो 8-8, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, ऐसा हमने सुना है। 16-16 घंटे लो बाबा बोल रहे हैं, 16-16 घंटे। हम तो पढ़े नहीं, तो हम क्या जाने। तो इतना पढ़ते हैं तो बड़ा कठिन काम है पढ़ना। संस्कृत पढ़ने वाले लोग भी श्रम पूर्वक तो पढ़ते ही हैं। बाकी अंग्रेजी वाले लोग हमने सुना इतना, एक वाले शायद ना पढ़ते हो। हम तो कभी पढ़े नहीं। हम तो गुरुजनों की कृपा से जो उन्होंने सुनाया उसको एक बार सुनकर ही धारण किया, और ऐसी कृपा गुरुजनों की कि जो हमने पढ़ा उसको हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक से उसको सुना तो दूसरे को हम पढ़ा सकते हैं। अब बहुत समय से ग्रंथ नहीं देखे तो थोड़ा ग्रंथ देखना पड़ेगा, नहीं पहले बिना देखे पढ़ाते थे। तो सबसे कठिन काम है पढ़ना, और पढ़ने से भी लाख गुना कठिन काम है भजन करना। सबसे कठिन काम पढ़ना है, और पढ़ने से भी लाख गुना कठिन है भजन करना। भजन क्यों नहीं बनता है? संत मलुकदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, बहुत प्यारा पद है। अब हम उस पद को आपको सुना देते हैं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी उस पद से बड़ा प्रेम करते थे, और वो पद कई प्रसंगों में गाते थे। वो उनकी वाणी से बहुत ही अच्छा लगता था वो पद। स्वर की और ताल की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पद जिसमें उसका भाव ठीक से समझ में आएगा। भजन सबसे कठिन है। भजन बने ना तो से, क्यों नहीं बनता? भजन बने ना तो से मन सैलानिया। सैलानी जानते हो? यात्री, घुमक्कड़। मन तेरा घुमक्कड़ है, भटकने वाला है, सैलानी, पर्यटक। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। मन कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में भटक रहा है। कभी लौकिक भोगों की ओर भटक रहा है, और कभी स्वर्गादि लोकों के में प्राप्त होने वाले भोगों की ओर आकृष्ट हो रहा है। तो भजन बने ना तो से मन सैलानिया। अब ये सैलानिया की व्याख्या है आगे। क्यों भजन नहीं बनता? खट्टा मीठा भोजन चाहिए, खट्टा मीठा भोजन चाहिए, और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। चावने को पान चाहिए, चावने को पान चाहिए, और पीक दानिया। थूकोगे कहाँ? एक नौकर चाहिए जो पीक दानी लेके चले। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। और क्या चाहिए? सेज तो तुरंगी चाहिए, एक नंबर, दूध के फेन के जैसा सुंदर कोमल बिस्तर, बढ़िया तकिया,
गद्दा तकिया तोशक मच्छरदानी लगी हो, मक्खी भी भीतर न घुसे, और बढ़िया ठंडक की व्यवस्था हो। सेज तो तुरंगी चाहिए, और क्या चाहिए? रूपवंती नारियां, पूत तो सपूत चाहिए, कुल की निशानियां। भजन बने नातों से मन सैलानियां। स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, भोग विलास सुख सुविधा चाहिए, तो भजन नहीं बनेगा। और क्या चाहिए? हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया, किला तो अटूट चाहिए। छोटे मोटे आदमी क्यों बने, राजा ही बन के रहें। किला तो अटूट चाहिए और घुड़दानिया, भजन बने नातों से मन सैलानिया। और इस मन के सैलानी पने ने, विषयों में भटकने वाले इस मन के कारण बालापन बीत गयो, बालापन बीत गयो, बीती है जवानियां। बालापन बीत गयो, बीती है जवानियां, बैरी बुढ़ापा आयो, बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। बुढ़ापे में खेचा तानी क्या? गृहस्थों में एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लो किसी के 2 पुत्र हैं और कथनचित दोनों पुत्रों में प्रेम नहीं है। रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पिताजी ने हिस्सा अलग अलग कर दिया। बड़े को अलग दे दिया, छोटे को अलग दे दिया, मकान दुकान जमीन जायदाद सोना चांदी सब बांट दिया। अब झगड़ा मत करो भाई। अब बंटने के बाद क्या हुआ कि माता पिता भी बट गए। बड़े ने कहा, पिताजी का प्रेम बड़े के प्रति ज्यादा। पिताजी बोले भाई ये तो धर्मज है हमारा, मरेंगे तो सब दाग वाग यही देगा, पिंडदान तर्पण का विशिष्ट अधिकारी यही है, इसको तो हम नहीं छोड़ सकते, धर्मज है। मैया बोली हम छोटे को नहीं छोड़ सकते, हमारा आखिरी पेट पहुंचा है, पेट पहुंच के आया है, आखिरी संतान है, इससे हमारी बड़ी ममता है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो जिन्होंने मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में साथ साथ रहने की शपथ ली थी, वो लगी खेचा तानिया। भाई भाई का हिस्सा बांट हुआ, बाप बड़े के हिस्से में चला गया, मैया छोटे के हिस्से में चली गई। ये हालत है। अब पिता बीमार है तो छोटा वाला कहता मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। अरे भाई उसके घर से तुमको क्या लेना देना, तुम पिताजी को देखने जाना चाहिए। बोलो नहीं उसके घर नहीं जाऊंगा। क्यों? पिताजी उसके घर में क्यों? हम क्या बेटे नहीं है? हमारे घर में होते तो हम इलाज कराते, सब काम करते। माँ बीमार है, बड़ा कहता नहीं मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। क्यों? माँ हमारी माँ नहीं है, हमारे घर रहती तो हम उसका इलाज कराते। बैठी बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया, भजन बने नातों से मन सैलानिया। तो भजन क्यों नहीं बनता? कहत मलूक दास, कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस। शरीर संसार की जगत की आशा छोड़ दे। कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस, ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। सब भ्रम में और भूल में सब फंसे हुए हैं, इसलिए भजन बने नातों से मन सैलानिया। यही कारण है कि भजन नहीं बनता। और जिनको भजन बनता है
उनका मन कहाँ घूमता है? उनका मन कभी नाम में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में, और कभी नाम रूप लीला धाम में अनुराग करने वाले संतों में उनका मन घूमता रहता है। विलक्षण विलक्षण लीलाएं संतों के जीवन में प्रकट होती हैं, जो किसी पुराण में नहीं आई हैं, किसी इतिहास में नहीं आई हैं। ऐसी ऐसी विलक्षण लीलाएं संतों के हृदय में प्रकट होती हैं। वे उन लीलाओं का प्रत्यक्षानुभव करते हैं और फिर उसी रस में वो डूब जाते हैं। इसी को कहते प्रेम में विभोर होना, प्रेम में बहना, प्रेम में डूबना। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।